श्रृंखला में 50 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। यस, 1 मिनट। पुरं रेचक संविघ्न बलि बल्गुदला उदरम प्रतिसंग कामयत विश्वम नाभ्यावर्त गभीरया। परमेश्वरी राधिका माता जी, अनुवाद पढ़ेंगे। सॉरी प्रभु, 1 मिनट। कौन सा नंबर श्लोक है ये हम लोग? ये 50 है माता जी। ओके। स्क्रीन में भी देख के भगवान, पढ़ सकते हैं कुछ। यस, हरे कृष्ण। भगवान का उदर पेट त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका उदर पीपल के पत्ते के समान जान पड़ता है। और जब वे श्वास प्रश्वास लेते हैं तो ये त्रिवलियां अत्यंत सुंदर प्रतीत होती हैं। भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाना चाहता है। हरे कृष्ण। तो ये सुंदरता के वर्णन हमको बार बार सुनना चाहिए। और ये मैं कल जैसे बताया था, सुखदेव गोस्वामी जैसे मुनि ऋषि भी भगवान की सुंदरता को बार बार निहारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उतना सुंदर है कि उनकी सुंदरता का कोई सीमा नहीं है। हम कोई वस्तु को आकलन कर सकते हैं हमारे कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए अभी अर्चना माता जी के पास 10 रुपए हैं, अक्रूर प्रभु के पास 15 रुपए हैं, तो अर्चना माता जी बोलेंगे मेरे से 5 रुपया ज्यादा है। परंतु भगवान की सुंदरता को आकलन करने के लिए कोई काउंट नहीं है कि कितने सुंदर है। तो उस प्रकार से हम भगवान की सुंदरता को एक्चुअली महाजन जैसे शिव जी यहाँ पे बोल रहे हैं, थोड़ा उनको भी ये बोलते समय कई बार सुखदेव गोस्वामी भी लज्जित होते हैं कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पा रहा हूँ सही से, मुझे क्षमा करिए। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार बोलते हैं क्योंकि उनको भी शास्त्र भी लज्जित होते हैं भगवान की सुंदरता के बारे में वर्णन करते हुए। और भगवान जैसे मैंने कल बोला था राजस्व यज्ञ में, जब भगवान खुद को देखे बोले कि मैं इतने सुंदर हूं, ये कैसे संभव है? तो वही सुंदरता को निहारने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कि राधा मुझे इतना प्रेम कैसे कर सकती है ना। वो राधा के भाव को महसूस करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु दोबारा आए। अनिता सबले माता जी, तात्पर्य पढ़े। अनिता माता जी। ये अनिता। यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की नाभि से निकले कमल नाल से उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उस कमल नाल के ऊपर आसीन होकर सारे ब्रह्मांड की रचना की। भगवान की नाभि इतनी गहरी तथा चक्करदार है कि मानो सारा ब्रह्मांड उनकी नाभि उनकी शोभा से आकृत होकर पुनः उसी के भीतर समा जाना चाहता है। नाभि तथा उदर की त्रिवली से भगवान का शारीरिक सौंदर्य बढ़ जाता है। भगवान के शारीरिक अंगों का विवरण विशद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है। निर्विशेषवादी भगवान के सुंदर शरीर को नहीं समझ सकते, जिसका वर्णन शिव जी द्वारा की गई स्तुति में यहाँ हुआ है। यद्यपि निर्विशेषवादी शिव जी की पूजा में लगे रहते हैं, किंतु शिव जी ने भगवान विष्णु के शारीरिक अंगों का जो स्तवन किया है उसे समझने में वे असमर्थ रहते हैं। भगवान विष्णु को भागवत में शिव विरिजिनुतम कहा गया है, क्योंकि वे ब्रह्मा तथा शिव जी द्वारा सदैव पूजित है। हरे कृष्ण। बहुत एक्चुअली कल हमने वर्णन किया था कि एक श्लोक के ऊपर कि कैसे एक गोपी कहती है एक गोपी को कि देखो तुम यदि ये संसार की आ, आ, यदि आप ये संसार को प्रेम करना चाहते हो ये गोपी, तो गोविंद की वो हंसते हुए मुख को नहीं देखना, ना और क्या करना, ना यमुना के पास नहीं जाना, ना और क्या करना, ना किसी घाट के पास नहीं जाना, ना मैं तो जाऊंगी। तो फिर गोपी बोलती है कि आप वो त्रिभंगी ललित श्याम सुंदर की आंखें को नहीं देखना, फिर ना मैं वो देखूंगी, ना और नहीं क्या करना, ना उनके ओठ को नहीं देखना। यदि ओठ को देख लिए तो यदि उनके शरीर को तुमने देख लिया तो ये संसार की सारी आसक्ति दूर हो जाएगी। ऐसे मैं काल पढ़ रहा था जस्ट, ये आपको बताना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे
जैसे बताया गया है कि भगवान विष्णु को भागवत में शिव बिरंची नोतमं कहा गया है, क्योंकि वे ब्रह्मा तथा शिव जी द्वारा सदैव पूजित थे। आप सभी लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में जानते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पड़े, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके पिता माता सोचे कि अरे ये तो भाग जाएगा, इनको शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य नारी, नारी लेके वैर माने, दैवार बंधन तारे रखिबे को मते, जन्म दीते पिता नारे प्रवर्ध कयायित, चैतन्य चंद्र कृपा कृपा हय्यचे इहारे। चैतन्य चंद्र बातुल किरकित पारे, कि चैतन्य महाप्रभु के जो प्रेम में एक बार कोई आ गया, उसको कौन से बंधन रोक सकता है फिर? उसको ये रस्सी क्या बांध सकता है? कौन सा रस्सी? तीन गुणों की रस्सी, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण। इसीलिए कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति को सच में यदि इस दुख से, ये संसार दबाना से बचना है, उसको बार बार भगवान की सुंदर लीला को महसूस रमना होगा, बार बार भगवान की सुंदर लीलाओं के बारे में सुनना होगा, और भगवान के उस मुस्कुराते हुए चेहरा को बार बार स्मरण करना होगा। और हम भागवत गीता और भागवतम में बार बार पढ़ते हैं कि स्मरण का क्या फायदा है। नेक्स्ट, ऊपर प्रो, श्यामं श्रेणी अधिरचिष्णु दुकुल स्वर्ण मेखलम, समाचार अग्निजंघ निम्न जान सुदर्शनम। जैसे कुंती महारानी भगवान को, जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जाने वाले थे, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, तो कुंती महारानी बार बार प्रणाम करती है भगवान को और बोलती है कि तुम, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो प्रणाम कहाँ से स्टार्ट किए थे? चरणों से। तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अर्चना मत पढ़िए अनुवाद। श्री भगवान की कटी का अधोभाग श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका है। उसमें सुनहरी जरीदार करधनी है। उनके एक समान चरण कमल, पिंडलियां, जांघें तथा घुटने अनुपम सुंदर है। निसंदेह श्री भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। अक्रूर प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। धन्यवाद नाम प्रभु जी। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम 6.3.20 में जिन 12 महाजनों का उल्लेख है, उनमें शिव भी एक है। ये है स्वयंभू, श्री नारद मुनि, शंभु, चतुष्कुमार, भगवान श्री कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी या श्री सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज। शिव की सामान्य रूप से पूजा करने वाले निर्विशेषवादियों को चाहिए कि वे श्री भगवान के दियो सच्चिदानंद विग्रह के विषय में जाने। यहाँ पर शिव अत्यंत कृपा करके श्री भगवान के अंगों का वर्णन कर रहे हैं। अतः निर्विशेषवादियों का यह तर्क कि श्री भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। हरे कृष्ण। ये हमारी आंदोलन का बेस है, ये हमारी आंदोलन का नींव है, और आगे जाके इसी आधार पर हमको रहना है। आज हजारों हजारों करोड़ों निर्विशेषवादी कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं। हमारे धर्म की बात तो छोड़ दीजिए, अलग धर्म में भी ये कहा जाता है कि भगवान का कोई आकार नहीं। परंतु यहाँ पे शिव जी कितना स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं भगवान के आकार। यदि आकार नहीं होता तो जांग का वर्णन कैसे आता? यदि आकार नहीं होता तो आंखें की वर्णन कैसे आता? यदि आकार नहीं होता तो बक्से का वर्णन कैसे आता? यदि आकार नहीं होता तो कैसे क्या पहनते हैं उसकी वर्णन क्यों आता? तो एक्चुअली कई बार ऐसे होता है, हम बुद्धि को देख नहीं पाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि नहीं है। हम मन को देख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि मन नहीं है। तो इसको बुद्धिता के मतलब बुद्धिमानता के साथ स्वीकार करना होगा। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि आपने नरक लोक को नहीं देखा, यमराज को नहीं देखा, उसका मतलब नहीं कि आप मरोगे नहीं, कि यमराज के पास जाओगे। आप गलत कर्म करोगे तो सजा तो आपको मिलेगा। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, ट्रैफिक लाइट में जैसे हम कभी ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर देते हैं, हमको लगता है हमको कोई नहीं देख रहा है, परंतु पैसा कट के हमारे अकाउंट में अकाउंट से कट जाता है। तो ऑब्वियसली कुछ चीज हमको दिखाई नहीं देता है, परंतु नियम सबके ऊपर लागू। पदा शरत पद्मा पलासरोचिषा, नखा द्युभिनान्तघं विधुन्नत्वा, प्रदर्शयस्वम् उपास्त स्वाधसं, पदम गुरो मार्ग गुरु तम जुषाम। राहुल प्रभु अनुवाद पढ़िए।
हरे कृष्ण। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर है मानो शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए दो दल हो। दरअसल आपके चरण कमलों के नाखूनों से इतना तेज निकलता है कि वह बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है। हे स्वामी, मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखलाए जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे भगवान, आप सबों के परम गुरु है, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत्त सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। बद्ध जीव, बार बार क्यों ये शब्द बद्ध जीव आ रहा है? क्योंकि बद्ध जीव को अंधकार में रहने की आदत पड़ चुकी है। जैसे आपको याद है, जब सुअर को बोला गया, जब इंद्र सुअर बन गए तो ब्रह्मा जी आए, बोले कि इंद्र चलना है आप ना, क्या मैं इनको भी लेके जा सकता हूँ? क्या मेरा बच्चे लोग मेरे साथ चलेंगे? तो बद्ध जीव को इस जगत की अंधकार की आदत पड़ चुकी है, उसको इसके ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ? तो भगवान बार बार इसको याद शिव जी बार बार इसको याद दिला रहे कि जरा भगवान को तो देखो, जरा भगवान के बारे में तो सोचो, कितना अद्भुत है। हम कौन सा अंधकार में रह रहे हैं? एक साइड देखेंगे पूरा आलोक है, पूरा लाइट है, पूरा सुंदर है, सौंदर्य है, प्रेम है, प्रकाश है। और एक साइड अंधकार है, प्रमाद है, आलस्य है, तमस है। और तमस में रहने वाला व्यक्ति कितना बद्ध है, आप विचार करके देखिए। विचार करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए शिव जी बार बार अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे भगवान, आप सबों के परम गुरु है, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सकता है। यामिनी माता जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। शिव ने इस प्रकार से श्री भगवान के स्वरूप का प्रामाणिक रूप से वर्णन किया है। अब वे श्री भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहते हैं। जब कोई भक्त श्री भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता है, तो वह अपना ध्यान सबसे पहले श्री भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करता है। श्रीमद् भागवतम को श्री भगवान का दिव्य ध्वनि स्वरूप माना जाता है और इसके 12 स्कंद श्री भगवान के दिव्य रूप के अनुसार विभाजित है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंद श्री भागवतम के चरण है। अतः शिव ने मुझे सुझाया है कि मनुष्य को पहले श्री भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। इसका अर्थ यह भी होता है कि यदि कोई गहन भाव से श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहता है, तो उसे पहले प्रथम तथा द्वितीय स्कंद पढ़ने चाहिए। श्री भगवान के चरण कमलों की सुंदरता की उपमा शरतकालीन कमल दलों से दी गई है। प्रकृति का नियम है कि शरद ऋतु में नदियों तथा सरोवर का गंदा जल अत्यंत निर्मल हो जाता है। उस समय उनमें खिलने वाले कमल अत्यंत चमकीले तथा सुंदर लगते हैं। कमल पुष्प की तुलना श्री भगवान के चरणों से की गई है और कमल दलों की तुलना श्री भगवान के पांव के नाखूनों से की गई है। श्री भगवान के चरणों के नाखून अत्यंत चमकीले हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता द्वारा की होती है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य। श्री भगवान के दिव्य शरीर का अंग प्रत्यंग आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल है। इस तरह प्रत्येक अंग निरंतर उज्ज्वल रहता है। जिस प्रकार धूप से भौतिक संसार का अंधकार भाग जाता है, उसी तरह श्री भगवान के शरीर का तेज बद्ध जीव के अंतःकरण के अंधकार को दूर कर देता है। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी दिव्य समझना चाहता है तथा श्री भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करना चाहता है, उसे यह चाहिए कि वह पहले श्रीमद् भागवतम के प्रथम तथा द्वितीय स्कंधों को पढ़कर श्री भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने का यत्न करे। श्री भगवान के चरण कमलों का दर्शन होने से अंतःकरण से सभी प्रकार के संदेह तथा भय दूर हो जाते हैं। हाँ, एक मिनट। तो ये जो पहला जो द्वितीय स्कंद है, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीयो तुरयो कथितो यदुरु। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि भगवान का जो श्रीमद् भागवतम है, उसका पहला और द्वितीय स्कंद जो है, भगवान के 2 चरण कमल है। और भगवान के चरण कमल की बात क्या करें, सभी लोग, जितने सारे महाजन भगवान के चरण कमल को याद करते हैं, भगवान के चरण कमल को वर्णन करते हैं। परंतु भागवतम की महिमा भी यहाँ पे दिया गया है। आप भागवतम के 12वां स्कंद में ऐसा ही बोला जा रहा है कि तत्श्रवण सुपठन विचारण पर भक्त्या विमुच्यते नर। भगवान के इस अद्भुत लीलाओं के बारे में जो व्यक्ति बारंबार सुनता है, बारंबार याद करता है, बारंबार विचार करता है, और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि विचार करके तो देखो एक बार। हाँ, विचार करने से ही व्यक्ति मुक्त हो जाएगा।
कोई व्यक्ति को करंट को छूने से वो व्यक्ति मरता है, कोई व्यक्ति को गंगा को स्पर्श करने से व्यक्ति पवित्र होता है। परंतु यहाँ पे गंगा को भगवान को ना स्पर्श करने की जरूरत है, ना भगवान को छूने की जरूरत है। भगवान के बारे में सुनने से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। मंजूर है, मत पढ़े नेक्स्ट। श्रीमद् भगवत गीता 16.1 में कहा गया है कि आध्यात्मिक उन्नति करने हेतु मनुष्य को निर्भय होना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्ध। भय तो भौतिकता में निर्मग्न होने का प्रतिफल है। श्रीमद् भगवत गीता 11.2.37 में यह भी कहा गया है कि भयम द्वितीय अभिनय विषयतः श्वातः। भय को देहात्म बुद्धि से उपजा है। जब तक मनुष्य सोचता रहता है कि वह शरीर है, तब तक वह डरता है, और ज्यों ही वह भौतिक बोध में से मुक्त हो जाता है तो वह तुरंत ब्रह्मभूत अर्थात स्वयं स्वरूप सिद्ध हो निर्भय हो जाता है। ब्रह्मभूता है प्रसन्न आत्मा। श्रीमद् भगवत गीता 18.54 में निर्भय हुए बिना मनुष्य प्रसन्नता नहीं हो सकता। भक्त सदैव निर्भय तथा प्रसन्न मुक्त रहते हैं, क्योंकि वे निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता 1.220 एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगितः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भगवत भक्ति योग से आरंभ से मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न रहता है। जब तक मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न नहीं होता, तब तक वह भगवत विज्ञान को समझ नहीं पाता। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। यह श्लोक उनके लिए है जो इस संसार के भय से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार मुक्त होकर ही श्री भगवान के दिव्य रूप को समझा जा सकता है। अतः शिव को सबको भगवत भक्ति योग का अभ्यास कराने का उपदेश देते हैं। अगले श्लोक में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा करने से मुक्त हुआ जा सकता है और आध्यात्मिक आनंद उठाया जा सकता है। ऐसा भी कहा गया है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भगवान परम गुरु हैं और परमेश्वर का प्रमाणित प्रतिनिधि गुरु होता है। श्री भगवान अपने चरण कमलों के नाखूनों के तेज से भक्त के भीतर से प्रकाशित करते हैं और उनका प्रतिनिधि गुरु बाहर से करता है। श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने तथा सदा गुरु का उपदेश ग्रहण करने से ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति तथा वैदिक ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता हरता प्रकाशन्ते महात्मनः। इस प्रकार वेदों का मत है कि श्री भगवान के चरण कमलों में तथा गुरु में अटल श्रद्धा होने पर ही वास्तविकता वैदिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। इवन आज भी हम देख रहे हैं, जो भी भक्त लोग खुद के ज्ञान से भागवत को समझना चाहते हैं तो उतने सफल नहीं हो पाते। आज बाहर में कितने लोग भागवत कथा कर देते हैं, पर प्रभुपाद जी का लेक्चर में हमने कई बार सुना है कि बाहर आके बीड़ी टानते हैं, बाहर आके कुछ गलत चीज करते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास ज्ञान तो रटा हुआ ज्ञान है, परंतु ज्ञान हृदय में प्रकाश नहीं हुआ है। जब ज्ञान हृदय में प्रकाश होगा तो दूसरे के ऊपर प्रभाव तो डालेगा ही। इसलिए हम देखते हैं आज भारत में जितना कथा हो रहा है, भागवत कथा, कब से सारे लोग उद्धार हो जाते हैं। इतने सारे कथा हो चुका है अभी तक, परंतु सारे लोग उद्धार होने के बावजूद सारे लोग और बद्ध होते जा रहे हैं और मदिरा पीते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज का वर्णन है, आने के थ्रू थोड़ा ऊपर करेंगे। यहाँ पे एक चीज का वर्णन है, हाँ इधर आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, आपको एक चीज तो इसको अनुभव भी करना होगा, इसके लिए आपको कृतज्ञ भी रहना होगा। क्या है कि इतने जीवनों के बाद भगवान की जो ये लीलाओं के बारे में हमको श्रवण हो रहा है, ये जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा की पॉइंट है। क्योंकि देखो, जीवात्मा हजारों जीवनों से माँ के गर्भ में, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जब हमने सुअर थे तब हमने मिट्टी को खाया, जब हम सांप थे तब हमने चूहा को खाया, जब हम पक्षी थे तब हमने कीड़ा को खाया है। भक्ति विनोद ठाकुर कितने जीवनों से हमने क्या क्या नहीं खाया है, सब खाया है। क्यों ऐसा खाया है? क्या ये हमारा खाना था? हमने ऐसा क्यों खाया? क्योंकि हमने कृष्ण को भूल गए, हमने कृष्ण को सेंटर में नहीं रखा, हमने खुद को सेंटर में रखा, हमने खुद के ज्ञान को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए खुद को सेंटर में रखा। आज गुरु महाराज का मैं
हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का कोट हम सुबह डेली उठ के पढ़ते हैं। तो आज का कोट ऐसा है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश भी करना चाहता है उसको एक पॉइंट हर समय याद रखना होगा, कृष्ण इज इन द सेंटर। भौतिक जगत में व्यक्ति खुद को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इवन डिवोटीज लोग इस्कन में भी आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं खुद के ज्ञान के आधार पर, परंतु यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं जो गुरु को प्रसन्न ना कर सके। हाँ, वो तप भी किस काम का नहीं जो गुरु ना खुश हो सके, वो ध्यान भी किस काम का नहीं जिसमें गुरु ना खुश हो सके, वो जप भी किस काम का नहीं जिसमें गुरु ना खुश हो सके। और इसको ये तो गुरु की बात हो गई। कृष्ण की यदि बात करें तो इतने जीवनों के बाद जब हमको कृष्ण भक्ति मिली है तो इसको ऐसे आज चीपली नहीं लेना चाहिए। जो जो भक्त लोग इसको चीपली ले रहे हैं वो वैष्णव अपराध कर लेते हैं। वैष्णव अपराध मतलब क्या है, इसको चीपली लेने के बराबर। इसलिए मैं कल एक श्लोक पढ़ रहा था जिसमें ये बताया जा रहा है कि तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदैव सस्वन मनस्व महोत्सवम तदैव सोकार नव शोषणम नृणाम, कि भगवान की आध्यात्मिक जगत रम्य है। हर एक मोमेंट में आपको हर एक पल में खुशियां मिलने वाली है, दुख की तो प्रश्न नहीं उठता। अरे ऐसे संसार को जाने की हमारा इच्छा अभिलाषा बहुत बढ़ जानी चाहिए। हमको रात में, प्रभुपाद जी को रात में नींद नहीं आती। सब लोग कहते हैं प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की है, ऑब्वियसली प्रभुपाद ने जो मेहनत की, परंतु यदि देखा जाए, डीपली देखा जाए, प्रभुपाद जी को तो नींद नहीं आती थी कि कैसे प्रचार होगा, कैसे ये संसार को उद्धार किया जाएगा। प्रभुपाद इवन इवन अमेरिका में जो प्रभुपाद पहुंचे, उनके सेक्रेटरी खड़ा थे, प्रभुपाद जी एक स्टेशन पे गए, बस स्टैंड में गए, तो वहां पे डिवो जितने लोग थे वो लाइन में खड़ा थे, बस को बैठने के लिए वेट कर रहे थे। प्रभुपाद जी के आंखों से आंसू आ गए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कितने दुर्भागा हैं, उनके उनके असली पिता को भूल गए। उनके खुद का विमान था, यहाँ पे आके किराए में जा रहे हैं। कितने कंडीशन सोल के प्रति प्रभुपाद जी का कृपा और प्रभुपाद जी का करुणा भरा हुआ है। इसलिए हम सब लोग को प्रयास करना चाहिए। भागवत पढ़ने का असली उद्देश्य क्या है? तीन चीजें, कृष्ण प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो, और हमको ये भागवत को दूसरे के पास भी पहुंचाना है। नेक्स्ट अनिकेत। एतत् रूपम अनुध्येयम आत्मशुद्धिम अभिष्यताम यत भक्ति योग अभयद स्वधर्मम अनुतिष्ठताम। हरिप्रिय माता जी। हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में हैं और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। बारंबार वही बात आ रही है कि भगवान के चरण कमल को ध्यान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक्चुअली इसका अलावा और कुछ रास्ता है ही नहीं। हमको लग सकता है डिवोटीज लोग जब दिक्कत में आ जाते हैं तो बोलते हैं प्रभु कुछ ऐसे तरीका बताइए जिसमें हमारी शॉर्टकट कुछ निकल जाए। तो हम वही तरीका बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को जप करिए, उसके अलावा कुछ तरीका है ही नहीं। इवन तुलसीदास भी कहते हैं कि मान लीजिए पानी को मथने से घी भी निकल जाए, मान लीजिए निकलता नहीं परंतु यदि निकल भी जाए, और कहते हैं बालू को मथने से तेल निकल जाए। मतलब उनका कंपैरिजन इस प्रकार था। हम एक साल हमारे प्रवचन में रमाकांत प्रभु बता रहे थे, ये मुझे अच्छा लगा कि बोले कि तेल को मथने से घी निकल जा सकता है, बालू को मथने से, रेत को मथने से तेल निकल सकता है, परंतु बिना हरि का शरण लेके, बिना हरि को संपूर्ण समर्पित होके ये जीवन को मुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हम सभी को एटलीस्ट ये भावना में रहना है, जैसे काल के डिस्कशन में बता रहे थे कि जब रात में सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, एटलीस्ट इतना बोल के सोना चाहिए कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं कुछ भी हो जाए आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके भक्तों को नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हमारे इस्कन के जितने आचार्य हैं, प्रभुपाद हैं, उनके एक ही स्टेटमेंट था, नेवर एवर लीव इस्कन। कभी भी इस्कन छोड़ना नहीं है। इस्कन छोड़ दिए, हमारे गुरु महाराज भक्तिचार्य गुरु महाराज बोलते थे कि इस्कन एक नौका है, नाव है, इसमें नाविक कौन है? प्रभुपाद जी है। इस संसार से आध्यात्मिक जगत को प्रभुपाद जी हमको लेके जा रहे हैं। हमको विश्वास होना चाहिए प्रभुपाद जी के ऊपर कि हमको 100% उस पार में लगा ले। यदि विश्वास होगा, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, झाड़ू लगाने वाला भी गोलोक के पास पहुंच सकता है, बड़े बड़े भागवत कथाकार भी नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान पूर्वक भक्ति को अपनाइए। प्रफुल्ल प्रभु तात्पर्य।
कहा गया है, श्री भगवान का दिव्य नाम, स्वरूप, लीलाएं तथा उनके संगीजनों को मंद इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता है। अतः इन इंद्रियों को शुद्ध करने हेतु मनुष्य को भक्ति करनी होती है, जिससे वह श्री भगवान के दर्शन कर सके। किंतु यहाँ पर यह बताया गया है कि जो श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं, उनकी इंद्रियां निश्चित ही भौतिक कल्मशों से पवित्र हो जाती है और वे श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस युग में सामान्य लोगों के बीच ध्यान शब्द अत्यंत लोकप्रिय है, किंतु वे इसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। किंतु वैदिक साहित्य में से हमें पता चलता है कि योगी जन श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं। ध्यानावस्थित गत तेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योगिनों का यही वास्तविक कार्य है, श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना। अतः शिव परामर्श देते हैं कि जो वास्तव में परिशुद्ध होना चाहता है, उन्हें इस प्रकार के ध्यान में या योग में लगना चाहिए, जिससे न केवल अंतःकरण में श्री भगवान का निरंतर दर्शन किया जा सकता है, वरन साक्षात उनका दर्शन हो सकता है और वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में उनका पार्षद बना जा सकता है। स्वधर्मम शब्द सूचित करता है कि यदि जीवन में सचमुच सुरक्षा चाहिए तो वर्णाश्रम धर्म, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के वृत्तिपरक कार्यों का घोतक है और जो मानवता के लिए उपयुक्त व्यवस्था है, उसके साथ साथ भक्ति योग ग्रहण करना चाहिए। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्मों को करने या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी का कर्तव्य पूरा कर लेने से भी वे निर्भय हो जाते हैं या उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। किंतु वस्तुतः जब तक इन सारे कर्मों को भक्ति योग के साथ साथ संपन्न नहीं किया जाता, तब तक कोई निर्भय नहीं बन सकता। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि के वर्णन मिलते हैं, किंतु जब तक मनुष्य भक्ति योग तक नहीं पहुंच जाता, तब तक अन्य सारे योग जीवन सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। दूसरे शब्दों में भक्ति योग ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। श्री चैतन्य चैतामृत में भी भगवान चैतन्य तथा रामानंद राय के मध्य इस जगत से मोक्ष प्राप्त करने के संबंध में जो वार्ता है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस वार्ता में रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म को पालन का प्रसंग उठाया और श्री भगवान चैतन्य ने इंगित किया कि वर्णाश्रम धर्म केवल बाह्य है। भगवान श्री चैतन्य रामानंद राय को यह दिखाना चाहते हैं कि अकेले वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के पालन से मोक्ष की कोई सुनिश्चितता नहीं है। अतः अंत में रामानंद राय ने भक्ति योग का उल्लेख किया है। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिय। मनुष्य चाहे जिस अवस्था में रहे, यदि वह भक्ति योग करता है, जिसका शुभारंभ भक्तों के मुख से श्री भगवान के दिव्य संदेश को सुनने से होता है, तो वह क्रमशः अजय ईश्वर को जीत लेता है। ईश्वर को अजय माना जाता है, किंतु जो हाँ ठीक है, पढ़िए पढ़िए। ईश्वर को अजय माना जाता है, किंतु जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध पुरुषों की वाणी को विनय पूर्वक सुनता है, वह अजय को जीत लेता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य को केवल वर्णाश्रम धर्म का ही पालन नहीं करना चाहिए, अपितु किसी स्वरूप सिद्ध पुरुष को सुनना आरंभ करके भक्ति योग में भी लगना चाहिए। इस विधि से भक्त अजय श्री भगवान को जीत सकेगा और इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद उनका पार्षद बनेगा। हरे कृष्ण। कल भक्ति प्रेम महाराज बता रहे थे, मायावादी लोग भगवान से विलीन होना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, परंतु भक्त लोग भगवान से ही बड़ा बनना चाहते हैं। क्या? भगवान के पिता माता बनना चाहते हैं। तो कितना सुंदर है, जो भगवान को बांध सकता है। अहम भक्त पराधीना ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधु भी ग्रस्त हृदय भक्ति भक्तो जनप्रिय। भगवान कहते हैं मैं भक्त का अधीन हूँ, है ना, भक्त मुझे बांध लिया है। साधु भी, मैं साधुओं के हृदय, मतलब आप देखिए यहाँ पे मैं कल सुदामा की वर्णन कर रहा था थोड़ा सा, कि क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतना ब्रह्म बंधु इति स्माहम। मैं ब्रह्म बंधु हूँ, इवन ब्राह्मण भी नहीं हूँ, सुदामा ये बोल रहे हैं। और बाहुभ्याम परिरंभित, कृष्ण मुझे आलिंगन कर ली, इतना बड़ा। और अभी जो द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ये जो गाना आप सुन रहे हैं ये गलत। कभी द्वारपाल ने, सुदामा ने नहीं बोला था कि द्वारपाल कन्हैया से कह दो। कृष्ण दौड़ के आए, जब उनको पता चला कि सुदामा आए, कृष्ण दौड़ के सब कुछ खा रहे थे, सब कुछ छोड़ के आए। ये नहीं है बंधना, भगवान बंधे नहीं है। भगवान कैसे आ सकते हैं?
जो इतने बड़े मालिक है वो कैसे आ सकते हैं? भगवान बंधे हैं। इसका प्रमाण यही है, सुदामा के कैरेक्टर से हमको यही दिखाई दे रहा है, भगवान बंधे हैं। कैसे बंधे हुए हैं? भगवान उनके प्रेम में बंधे हुए हैं। यहाँ पे भय को दूर करने की बात आई। भागवत के प्रथम स्कंद में ही प्रभुपाद जो व्यास सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं, यस्याम वैश्वर्यमाण है कृष्ण परम पुरुष, भक्ति उत्पाद्य थे पुंस शोक मोह भयापो। यदि खुद के भक्ति को अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए तीन संकेत सुखदेव गोस्वामी ने दिए। एक है शोक बीता हुआ जीवन के लिए जो शोक है वो दूर हो जाएगा, वर्तमान के लिए जो मोह है वो दूर हो जाएगा, भविष्य के लिए जो भय है वो दूर हो जाएगा। अच्छा, हम सिर्फ नहीं बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करो, कौन कौन बोल रहे हैं? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुन्वंत दिव्य स्तवैर। हम नहीं बोल रहे हैं, वेद ही सांग पदक्रम उपनिषद गायंती हम सामगा ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो। अरे इतने वर्षों तक भगवान के है ना तपस्या करने वाले योगी भी समझ नहीं पाते, यस्य अंतम, उनके अंत कहाँ तक है वो योगी भी समझ नहीं पाते। ना विदु, ना विदु मतलब समझना, सुर असुर ये देवता दानव कोई नहीं समझ पाते। देवाय तस्मै नमः। परंतु यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं साकम विजर कृत पुण्य पुंजा, कि उनके दोस्त लोग कहते हैं अहम पूर्वम, कि मैं मुझे पहले छूने दो, मुझे पहले छूने दो। जो योगी इतने वर्षों तक भगवान को छू नहीं पाते हैं, इस कल्पना में रहते हैं कि कब भगवान मिलेंगे, और यहाँ पे इतने छोटे बालक कृष्ण के ऊपर लौट पड़ जाते हैं और कहते हैं अहम पूर्वम अहम पूर्वम। ये कैसे संभव है? क्योंकि भगवान उनके भक्तों को बेच देते हैं। कल मैं किससे बात कर रहा था, मैंने बोला लास्ट 1 मिनट बताए खत्म करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल किससे बात कर रहे थे, बोला कि कुछ बोल रहे थे वो, मैंने मुझे बहुत दुख लगा तो मैंने बोला कि ये शरीर हमने भगवान को बेच दिया है। सनातन गोस्वामी जब हुसैन शाह के दरबार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो सनातन गोस्वामी तो मुस्लिम का अंडर में थे, यवन का अंडर में थे, तो उन्होंने कई सारा पाप किए। तो इस आधार पे उनको इतना बुरा लगता था, उन्होंने बोले कि जब चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन किए तो सनातन गोस्वामी को ऑब्वियसली अच्छा लगा, भगवान उनको आलिंगन कर रहे हैं। और साथ ही साथ सनातन गोस्वामी को इतना बुरा भी लगा, सनातन गोस्वामी खुद से सोचे कि मैं यवन के अंडर में सेवा किया। तो सनातन गोस्वामी डिसाइड कर लिए कि रथ का पहिया के नीचे जगन्नाथ का रथ यात्रा होने वाला है, रथ का पहिया के नीचे मैं मेरा शरीर छोड़ दूंगा। चैतन्य महाप्रभु को पता चला, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं, हरिदास ठाकुर को बुला के बोलते हैं कि सनातन को बुलाइए। सनातन को बुलाते हैं और चैतन्य महाप्रभु हरिदास को बोलते हैं, बोलो कि नाव किसका है, मेरा है कि उनका है? ना मेरा है। तो चलाने का जिम्मेदारी किसका है? ना मेरा है। चैतन्य महाप्रभु का कितना प्रेम देखिए, कि शरीर मुझे बेचने के बाद क्या शरीर को रखना मरना, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जो प्रभुपाद जी का सुसाइड में हमने शरीर दे दिया, जो भागवत को हमने प्राण दे दिया, अभी उसके क्वेश्चन कहाँ आता है कि मतलब हमको ही डिसाइड करना है सब कुछ? ये गुरु को समर्पित होने का ये नतीजा है। हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ऐसे बोलते हैं, बहुत सुंदर टॉपिक है। जो कृष्ण किशोर वगैरह होते हैं वो जो बोलते हैं, हमको रोना आता है इस टॉपिक में कि कैसे कैसे भागवत को समझा जा सकता है। अरे चैतन्य महाप्रभु तो गदाधर पंडित से भागवत सुनते थे, कब तक? जब तक उनको रोना नहीं आ जाता। गदाधर पंडित तब तक बताते थे भागवत। और भागवत को हम जब डेली सुन रहे हैं, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, एटलीस्ट मुझे भी आप लोग का बीच में सुनने का इस प्रकार मौका मिल रहा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस संघ कभी ना टूटे, क्योंकि माया का लास्ट स्नेहार जो है वो क्या है? लात मार के भक्तों के संग से दूर कर देना, ये माया का लास्ट स्नेहार है। तो आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की। किसका कोई प्रश्न है? प्रश्न ले सकते हैं। गौरी शंकर प्रभु, गौरी शंकर प्रभु अनम्यूट करिए। हाँ प्रभु जी, यस प्रणाम। ये यस। स्वरूप सिद्ध पुरुष किसे कहेंगे प्रभु जी? अभी कोई आया था। स्वरूप सिद्ध पुरुष मतलब जो खुद के वास्तविकता को जानते हैं, जो इस जगत में रहना नहीं, जिनको पता चल गया है कि अभी क्या करना है और उनके आचरण में दिखाई भी देता है। भगवान की भक्ति करना है, इस जगत से जाना है, ये जगत अनित्य है, भगवान की जगत स्थायी है, ये सारा जानकारी जिसको हो तो ज्ञानी माना जाएगा। परंतु स्वरूप सिद्ध मतलब उनको जानकारी भी हो गया है और वो कार्य भी वो कर रहे हैं, इस प्रकार।
ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद।